जमीन की खातिर मुझे मारा, मेरे से जमीन मांग रहा है। वो तीसरी मरतबा ये कर रहा है मेरे साथ। मैं सऊदी अरब में साइंसी गुजार के आया हूँ, मुझे देखो ये पाकिस्तान, मुझे तो सऊदी अरब अच्छा था, यहाँ मैं क्या करने रखा है। फिर ये पसली टूटी हुई है, यहाँ में मुझे इतना मारा, यहाँ पे इतना मारा है कि मैं इससे ये साइडों पे दोनों पे मैं यानी बोल भी नहीं सकता, खाना भी नहीं खा सकता। आप समझते हैं कि ये आपका बेटा हो सकता है? बेटे ऐसे करते हैं जो जिसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है। मेरे साथ वो बुजुर्ग मौजूद है जिन पर उनके बेटे ने जहलाना तशद्दुद किया और ज़मीन की वजह से अपने बाप के ऊपर जो है इतना तशद्दुद किया और उन्हें मारा, उन्हें टांगों से मारा। एक बाप जो कि इतनी बड़ी हस्ती होती हैं, अपनी औलाद के लिए एक जो बाप है वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है कि रात को मैंने अपनी औलाद को जाके कुछ खिलाना है, उन्हें सुबह स्कूल भेजना है। तो आपके जिन्होंने आपको मारा वो आपके क्या लगते थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा बड़ा बेटा था, ज़मीन की खातिर मुझे मारा, मेरे से ज़मीन मांग रहा है वो, मेरे बेटे के नाम ज़मीन लगा दो बस। तो अब उसके अलावा उसने मारा तो उसने पहले भी ऐसा कुछ कभी किया है या ये पहली बार किया है? मेरी तीसरी मरतबा ये कर रहा है मेरे साथ। पहले अपने घर में बुला के उसने मेरे को पिस्तौल इधर रखा रात को, फिर मेरे को धक्के दिए घर में, दरवाजे से लेकर अंदर तक कोठी है उसकी फैन वैली में, फात भट्टी के नाम से मशहूर है वो। तो आप ये बताएं कि वो ये भी उन्होंने धमकी भी आपको दी कि आपको मार के वो नहर में फेंक देगा। हाँ। तो आप समझते हैं कि ये आपका बेटा हो सकता है? कैसे समझते हैं बेटा बन सकता वो बेटा? कि क्या तो मेरे दिल में कोई उसकी मोहब्बत रह गई बाकी, या मैं उसको बेटा समझूंगा कि उसने मेरे साथ ये जो कर रहा है वो बेटे ऐसे करते हैं जो जिसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया है। यानी मैं उसकी मिसाल नहीं दुनिया में, जितना बड़ा उसने मेरे साथ जुल्म किया है कोई मिसाल नहीं दुनिया में है होगी। आप ये बताएं कि आपने एक औरत वहाँ पे गालियाँ दे रही है और वो कह रही है कि मारो, गालियाँ भी दे रही हैं, वो औरत कौन थी? वो मेरी बीवी थी। वो आपकी बीवी थी और वो गालियाँ किसे दे रही थी? गाली मेरे को दे रही थी। गालियाँ आपकी बीवी भी आपको गालियाँ दे रही थी, मेरे को गालियाँ दे रही थी। मतलब वो आपके बेटे के साथ मिली थी, वो वही तो सब कुछ करवा रही है, जो कुछ हो रहा है वो सब उसी का वो करवा रही है जो कुछ हो रहा है। वो बोलती है इसके बाद ना ज़मीन रहे ना कुछ रहे, ये बगैर ज़मीन के कोई चीज़ ना रहे, ये ऐसे भटके जैसे आम फकीर फिर रहे, बस वो चाहती है, बस और कुछ नहीं चाहती। तो हमें पता चला है कि आपने गाड़ी बीनी की वजह से बेची, तो वो क्या वाक़या था? गाड़ी भी उसके घर में उसने कब्जा कर लिया, बोलता मैं इतने में गाड़ी दूंगा, 4.5 लाख में वो मैंने उसको बेच दी। मैंने कहा चलो, वो मैंने शोरूम के जो 60,000 रुपये देने थे, मैंने कहा कार ले, बाकी मेरे को दे देगा बस। वो भी गाड़ी भी उसने कब्जे में ले ली, वो इसीलिए मेरे को दी दी उन्हें। गाड़ी लेने के बाद भी वो इस तरह कर रहा है, अभी भी उसे ज़मीन भी चाहिए थी? ज़मीन भी चाहिए थी। इधर घर में आया है, बाहर में खड़ा था, इधर धक्का दिया दरवाजे के, 2 मर्द, मैं गिरा हूँ। वो गिरने के बाद मेरा बेटा अंदर, उनको तो गिर दिया अंदर कमरे में, और मेरे से बातें करता ज़मीन मुतालबा करता, ज़मीन दो ज़मीन दो। मैंने कहा मैं ज़मीन तो तुझे नहीं देता, किसी को नहीं देता। अब आप क्या जिंदा हूँ उस वक्त तक मैं किसी को नहीं देता, जब मर जाऊँगा तो सब ले ले मुझे। तो आप अब क्या चाहते हैं कि उसके साथ एक जो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ जो कानून है वो जितना भी हो कानून है, IG में DP आए हमारे मेरे पास आए, मैं उनको भी यही बोला कि मैं उसके साथ कोई तावन नहीं है मेरा, उसके साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी होगा वो कानून के मुताबिक होगा, जो जितना भी कानून करेगा वो मैं उस पर अमल करूँगा। वीडियो किसने बनाई थी जब आपको? मेरी बेटी ने बनाई है। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम किया है कि उन्होंने वीडियो बनाई है, नहीं तो किसी ने यकीन ही नहीं करना था। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी हिम्मत है कि अल्लाह ताला से उसको अजर देगा इंशाल्लाह। और मेरी इतनी हौसला अफजाई हुई है कि मेरी पूरी दुनिया में मतलब फिल्म शोर हुई है, तो इस वजह से मैं बच गया हूँ। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। देखो अल्लाह की पकड़ है उनकी भी, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया, ना पुलिस गया, कुछ पुलिस खुद भी इधर आई है, वो खुद पुलिस लेके आए हैं, उल्टा मेरे को फंसाने लगे थे। लेकिन जब वो चल रही थी वीडियो 15 पे,
तो वो देखी तो वो बोलता है, यार तुम्हारा तो इधर ये 15 तुम्हारी कॉल चल रही है, तो तुम यहाँ आए हो। वो उन्होंने अरेस्ट कर लिया उधर थाने में, श्रीनगर में। आप हॉस्पिटल में भी रहे हैं एडमिट? हाँ जी, बिल्कुल रहा हूँ। कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे हैं? और 2 दिन आप हॉस्पिटल में रहे हैं। हाँ जी। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, इसके अलावा IG पंजाब, इनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं बोलता हूँ IG पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कि मेरा इंसाफ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सऊदी अरब में साइंसी गुजार के आया हूँ, मुझे तो कोई पाकिस्तान, मुझे तो सऊदी अरब अच्छा था। यहाँ मैं क्या करने रखा है? यहाँ तो अपने मुल्क में भी मुझे मेरा मतलब है, मेरे को नहीं मिल रहा, क्या बोलते हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा आगे? ये बर्दाश्त सजा होनी चाहिए। जो नस्लें जो आएगी ना आगे वाली देखें, ताकि उन किताबें छप जाएँ, अखबार छप जाए, ताकि लोग पढ़ के देख के इबरत हो जाए, इबरतनाक सजा हो जाए। तो अब आपने देखा कि किस तरह उनसे सही तरह से बोला भी नहीं जा रहा, अपनी बात सुनाते रो भी पड़े। तो देखो मेरे पसलियाँ थड़ियाँ देखो ना, यहाँ पे मेरी ये पसली टूटी हुई है। यहाँ में मुझे इतना मारा, यहाँ पे इतना मारा है कि मैं ये साइडों पे दोनों पे मैं यानी बोल भी नहीं सकता, खाना भी नहीं खा सकता, यानी बैठ भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकता, ना सीधा होता हूँ ना उल्टा होता हूँ। यानी कि रात को 1 घंटे बजाय पूरी रात ऐसे ही सोता हूँ। 1 घंटा ही सोती नींद आती है, पूरी रात जाग के गुजारता हूँ। ये सारे जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रैक्चर हुए हैं, और वो ये सारे उनके आपके बेटे के मारने से हुए? मारने के हुए हैं, जो उसने मारा है उसी की वजह से हुआ है, सब कुछ हुआ है। मुझे ये बताएं कि जेल में आपके बेटे के साथ एक और लड़का था, वो कौन था? वो मेरा जो आई है जी, मतलब कि उसी की वजह जो कुछ वो कर रहा है, वो उसी के इशारे पे उसने किया है। जो वही करवा रहा लड़का, वो भी बोलता मेरे को जायदाद चाहिए। यानी वो आपका जो है दामाद, वो भी इसी में मुलव्वस है? वो भी मुलव्वस है इसमें, पूरा मुलव्वस है इसमें। मेरे पे केस भी किया उन्होंने, पहले स्टे लिया हुआ था ज़मीन का। मैंने बेची भी नहीं है, ज़मीन तो ठेके पे दी हुई है, लेकिन वो भी मैंने नहीं दी, बीवी ने दी हुई, पैसे भी बीवी लेती है। मैंने आज तक ठेका भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक। वो भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी छोड़ा। चलो कोई बात नहीं, खाने दो, क्या है। मेरे साथ उनके हमसाए मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने क्या उस बारे में देखा? मैंने ये देखा जो मैं अंदरों निकला, शोर हो गया सी, दरवाजे मतलब खड़काया जा रहा सर अंदरों। बाहर दरवाज़ा बंद सी, मेरे पड़ोसी इकराम साहब बाहर वो निकले ने, मैं निकला, मैं की गल है, उन्हें आखिया यार बाबे ने कुट गया। कौन कुट गया? भी उन्हें आखिया बेटा। वो गड्डी दे विच नाल ही गड्डी खड़ी सी परले पासे, वो काली जे रंग की गड्डी सी, उहदे विच यार उसले बहिंदे पै सन। मैं भी देख लिया, ਉਹਦਾ बेटा ਜਿਹੜਾ छोटा सी जिंदा घर से, ਉਹਨੇ मैं आखिया यार की होया? ਉਹਨੇ आखिया उरा वेख। ਉਹ मैं ਜਦੋਂ दरवाजे सामने गया तो बाबा लेटिया सी, ਉਹਦੇ तशद्दद होया सी। ਉਹਨੇ आखिया मेरा भरा ते मेरा भरवैया ना मां ते तशद्दद करते ते जा रहे हैं।